आज जो आपने प्रेस वार्ता की है, इसमें आपको क्या विषय है? आप जनता और सरकार तक क्या पहुंचाना चाहते हैं? आज प्रेस वार्ता का मकसद है कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने हैदराबाद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पसमानदा मुस्लिम समाज का जिक्र किया और जिक्र के साथ साथ उनके उत्थान के लिए फिक्रमंदी भी दिखाने का काम किया। और उन्होंने अपने संगठन के लोगों से भी निर्देशित भी किया कि पसमानदा तबके के मुसलमान वंचित लोग हैं, इनके बीच में अपनी पहचान बनाने की जरूरत है और इनको देश की मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है। तो इससे पेशतर हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य का स्वागत भी किया कि देश के प्रधानमंत्री को पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में फिक्र हुई। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जरिए मैंने उनके इस फैसले का स्वागत किया। और पसमानदा तबके के बहुत सारे मसाइल हैं तो जो हम लोग कई वर्षों से पसमानदा तबके की आवाज बुलंद करते चले आ रहे, संगठन चलाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में भी रहे, बसपा में भी रहे, पसमानदा तबके के मसाइल को उन बड़े आला नेताओं के सामने रखा और पार्टी में उन्होंने हमारे समाज को वोट तो लिया और वादा भी किया कि इसको हम 6 महीना पूरा कर देंगे, साल में पूरा कर देंगे। मंच पे वादा किया माननीय और बहन जी ने भी वादा किया, लेकिन किसी ने पसमानदा मुस्लिम समाज के एक भी मसले को ना तो अपने घोषणा पत्र में रखा और ना सरकार बनने के बाद उनके कोई काम करते। इसलिए हम लोग बहुत निराश और बहुत चिंतित थे कि हम जिसके पास जाते हैं मेरी बात नहीं, लेकिन अचानक अगर माननीय प्रधानमंत्री के दिमाग में बात आई, कहीं ना कहीं हम लोग संघर्ष जो था ये आवाज उन तक पहुंची और उन्होंने इस पे अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद निर्देशित किया कार्यकर्ताओं को, तो मुझे उम्मीद बढ़ी कि पसमानदा तबके के सारे मसाइल हैं। तो ऐसे क्या क्या मसले हैं, मुख्य मसले बताइए पसमानदा मुसलमानों के जो पूरे नहीं हो पाते, क्या ऐसी दिक्कतें आ रही? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर फार्मूला है, बिहार में मोस्ट बैकवर्ड को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, बहुत सारी फैसिलिटी बिहार सरकार दे रही है, तो उन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर फार्मूले पे काम किया। तो मेरी सरकार से मांग है कि सरकार कर्पूरी ठाकुर फार्मूले पर काम करके हम लोगों को भी लाभान्वित करने का काम करे। दूसरा, संविधान में धारा 341 के अंतर्गत जो पसमानदा मुसलमानों का रिजर्वेशन अटका हुआ है, क्योंकि तो संविधान में है, लेकिन एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए वो रुका हुआ है। तो मैं भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि संविधान की धारा 341 के तहत 1950 में कांग्रेस पार्टी ने एक अपराध किया कि हम लोगों का जो आरक्षण 1936-1950 तक लेता था दलित मुसलमानों का, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को वापस ले लें और संविधान में हमारा हक है। और जैसे ही उन्होंने वो ऑर्डर को वापस लेंगे हमको दलितों को बराबर आरक्षण लाभ मिलेगा। उसके अलावा हम चाहते हैं कि पसमानदा तबके के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री की तमाम कार्य योजनाओं में शामिल करें पसमानदा मुस्लिम समाज को, उनके फलावृत्ति के लिए काम करें। पसमानदा तबके के मुसलमान दलितों की तरह जैसे उनके अत्याचार होते हैं, उनके लिए अधिनियम बना हुआ है, तो हम भी चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जो कमजोर तबके के मुसलमान है, पसमानदा तबके के मुसलमान है, उनको न्याय नहीं मिलता, तो उनके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि उनको भी दलितों के बाद संविधान में संशोधन करके उसी श्रेणी में रखा जाए कि जैसे दलित एक्ट लगता है उसमें SC एक्ट लगता है, इसी तरह से हम लोग भी उस दायरे में आ सके। जो पसमानदा एक वर्ड है, फारसी का लफ्ज है, तो पसमानदा मुस्लिम का मतलब क्या होता है? देखिए, पसमानदा एक फारसी लफ्ज है, इसका मतलब हो कि पिछड़े हुए। हम लोग इस देश की मुख्य धारा से नहीं जुड़ सके, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गए, हम लोग सरकारी नौकरियों में पिछड़ गए, हम लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, तो हम लोग सभी क्षेत्रों में पिछड़ गए। तो इसीलिए पसमानदा एक फारसी लफ्ज का मतलब हुआ कि पिछड़े हुए। तो ऐसी बहुत गतिविधियां आई जिससे आप सब तमाम चीजों से पिछड़ गए, ऐसा क्या हो गया? जैसे देखिए, मैं बताता चलूं कि जैसे पसमानदा मुस्लिम समाज मुसलमानों में इस तरीके से जैसे अशराफ मुसलमान कहा गया, अशराफ मुसलमान अगली जाति मुसलमानों के लिए इस्तेमाल हुआ, अजलाफ मुसलमान पिछड़ी जाति के मुसलमानों के लिए इस्तेमाल हुआ, अर्जाल मुसलमान हम दलित मुसलमानों के लिए इस्तेमाल हुआ। तो हम लोग
हम लोगों को समाज में बराबरी का दर्जा भी नहीं मिला। हमारे मुस्लिम समाज में अपर कास्ट के लोगों ने, कुछ राजनीतिक उलमाओं ने हमारे साथ भेदभाव भी किया और हमको मुख्यधारा से जोड़ने में बाधक भी रहे। इसलिए पसमानदा मुस्लिम समाज अब स्वयं एक जनमत तैयार करके अपने लोगों को लेकर के, और मैं पिछले 15 सालों से पसमानदा मुस्लिम समाज के अधिकार की लड़ाई निरंतर लड़ रहे हैं। आप सब इसके मीडिया के लोग सब जानता भी है, और मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बस यही आग्रह करता हूँ, जो आपने लफ्ज कहे हैं, की चिंता व्यक्त की है, उसी पे थोड़ा काम करने की जरूरत है कि हमारी समस्याएं जो मैंने कुछ अपने मशवरे दिए हैं, इस पे काम करेंगे तो समाज को मुख्यधारा जोड़ देंगे और समाज को